नमस्कार। 22 के महासमर में आपका स्वागत है। 22 के महासमर में हम आपको बताएंगे कि कैसे यूपी के चुनावी संग्राम में अयोध्या और काशी के बाद अब मथुरा की एंट्री हो गई है। नमस्कार, मैं हूं आशीष पांडे। मैं बताऊंगा कि अयोध्या पहुंचे सीएम योगी ने समाज को कमजोर करने वालों को क्या नसीहत दी। और इन सब के साथ बात करेंगे अखिलेश यादव के बुंदेलखंड दौरे की और सबसे पहले बात केशव प्रसाद मौर्य के ट्वीट की। और अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है। अब इसमें मथुरा की भी एंट्री हो गई है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के ट्वीट के बाद सियासत तेज हो गई है और केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करके कहा कि अयोध्या काशी में भव्य मंदिर का निर्माण जारी है और अब मथुरा की बारी है। यूपी के सियासी महासमर में मथुरा की भी एंट्री हो गई है। 5 महीने बाद चुनाव होने हैं, लेकिन डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के एक ट्वीट पर राजनीति तेज हो गई है। केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करके कहा है कि अयोध्या काशी में भव्य मंदिर का निर्माण जारी है, मथुरा की तैयारी है। जिसके बाद विपक्षी खेमे में हलचल तेज हो गई है। आनन फानन में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने कहा कि ये जनता को गुमराह करने की कोशिश है। हमने पहले ही कहा था, जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हार का डर सताने लगेगा तो जनता के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए वो जाति धर्म की राजनीति शुरू कर देगी। अब वही उन्होंने शुरू किया है, जाति धर्म की राजनीति को जोड़ देना चाहते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता भूली नहीं है कि किस तरह की महंगाई है, किस तरह की बेरोजगारी है। काशी में क्या किया इन्होंने? जाके वहां संतों से, महात्माओं से, वहां के स्थानीय लोगों से पूछिए। सैकड़ों मंदिर तोड़ने का काम किया इन्होंने, पाप किया इन्होंने मंदिरों को तोड़ने का। इनको प्रभु माफ नहीं करेगा कभी। चुनाव से ठीक पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ये बयान काफी अहम माना जा रहा है। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि मथुरा को दिव्य और भव्य बनाने का समय आ गया है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनने के बाद हमने अयोध्या को दिव्य और भव्य बनाने का काम किया है। वहीं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना करके काशी का गौरव लौटाने का हम काम कर रहे हैं। अब मथुरा की भी बारी है। मथुरा को नगर निगम बना करके तीर्थ क्षेत्र का दर्जा दे करके वहाँ मांस और मदिरा के प्रयोग पर पहले ही हमने रोक लगाने का काम किया है। मथुरा की होली को हमने आज वापस जीवंत करने का काम किया है। अब मथुरा को दिव्य और भव्य देने का समय है। आने वाले समय में मथुरा के चतुर्दिक विकास के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार कई प्रकार की योजनाएं लेकर के आएगी और मथुरा का जो गौरव है उसको हम वापस दिलाकर ही रहेंगे। केशव प्रसाद मौर्य के इस ट्वीट से सियासी घमासान छिड़ गया है। विपक्ष कह रहा है कि चुनावी साल में बीजेपी हिंदुत्व का मुद्दा उठाकर जनता को गुमराह कर रही है। टीम न्यूज़ स्टेट। तो अयोध्या काशी जारी है और मथुरा की तैयारी है। यूपी चुनाव से पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने यह नारा देकर राजनीति को गरमा दिया और इस मुद्दे पर मथुरा के शाही ईदगाह मस्जिद के सचिव तनवीर अहमद का बयान सामने आया। तनवीर अहमद ने कहा कि बीजेपी हमेशा सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने का काम करती है और हमेशा हिंदू, मुस्लिम और मंदिर मस्जिद के मामले पर राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं, मंत्रीगण हैं, पदाधिकारी हैं, वो हमेशा सांप्रदायिक सौहार्दपूर्ण वातावरण को बिगाड़ने का प्रयास करते हैं और वो सदैव मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर राजनीति करते हैं। मथुरा में कोई मुद्दा है नहीं, लेकिन जो कि 2022 का चुनाव आना है तो इसलिए वो मंदिर मस्जिद के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ना चाहते हैं। जनता उन्हें समझ चुकी है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से चुनाव से पहले अयोध्या पहुंचे और सीएम ने महर्षि वेद विज्ञान विद्यापीठ के कार्यक्रम में शामिल हुए और एक मौके पर सीएम ने भगवान श्री राम के अस्तित्व पर सवाल खड़ा करने वालों पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि जिसको खुद पर शक होगा वही राम मंदिर निर्माण पर शक करेगा। अयोध्या यूपी विधानसभा के चुनावी महासमर का केंद्र बना हुआ है। दीपावली पर दीपोत्सव से लेकर कई मौके पर सीएम योगी अयोध्या पहुंचे हैं। महर्षि वेद विज्ञान केंद्र के एक कार्यक्रम में सीएम योगी शामिल हुए और इस मौके पर उन्होंने कहा कि विश्व मानवता अयोध्या से जुड़कर गौरव का अनुभव करती है। उपासना विधि बदलने से पूर्वज नहीं बदल जाते हैं और इसलिए राम हमारे भी पूर्वज है। राम के प्रति हमारे मन में भी वही श्रद्धा, वही आस्था का भाव है।
फिर उन्होंने इस बात को कहा, उन्होंने कहा साहब आप तो भारत में रह रहे हैं, हमें भारत की करेंसी के बारे में नहीं बोलना, लेकिन हमारे यहां जो करेंसी निकलती है ना, वह गणपति के नाम पर निकलती है, गणेश जी के नाम पर निकलती है। अयोध्या का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि तमाम ताकतों ने हमारी भावनाओं को कुंद करने की कोशिश की, लेकिन अयोध्या ने ना तो अन्याय किया है और ना ही सहा है। कभी चुपचाप नहीं बैठी, कभी चुपचाप अयोध्या नहीं बैठी। चुपचाप हम लोग अन्याय और अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करते रहे, क्योंकि राम ने तो कभी ना अन्याय किया और ना अन्याय सहा। यानी हम अधर्म भी नहीं करेंगे और अधर्म भी नहीं सहेंगे, और यही तो अयोध्या है। समाज को बांटने के नाम पर सियासत करने वालों को भी सीएम ने कड़ा संदेश दिया। सीएम ने कहा कि समाज को कमजोर करने वाली कड़ियों की मरम्मत होनी चाहिए। समाज को कमजोर करने वाली उन कड़ियों को हमेशा मरम्मत की जानी चाहिए, जो समाज को कमजोर, जिनके कारण समाज कमजोर होता है, राष्ट्र अंततः जिसके माध्यम से कमजोर होता है, और इस समाज की जुड़ी हुई कड़ियों को कमजोर करने वाले उन पाखंडों को, उन रूढ़िवादी तथ्यों को हमें एक एक करके दूर करना होगा। सीएम ने कहा कि जो अत्याचार करते थे उनका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अयोध्या हमेशा खड़ी रही, और जब सब एक साथ खड़े हुए एक अद्भुत संयोग बना तो प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर का शिलान्यास कर दिया। टीम न्यूज़ स्टेट। यूपी विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है और ऐसे में मिशन 2022 के तहत सभी सियासी दल तैयारियों में जुटे हैं और यूपी के महासमर में जीत का परचम लहराने के लिए सभी सियासी योद्धा मैदान में उतर चुके हैं। और इसी सिलसिले में एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव भी पूरा दम लगा रहे हैं। हाल ही में पूर्वांचल का दौरा करने के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव 3 दिन के दौरे पर बुंदेलखंड में हुंकार भरे। साल 2017 में बुंदेलखंड की धरती गंवा चुकी समाजवादी पार्टी फिर से खुद को खड़ा करने की कोशिश में है। पूर्वांचल के बाद अखिलेश यादव अब बुंदेलखंड के दौरे पर हैं। अखिलेश यादव 3 दिन तक यहां रहेंगे। महोबा और बांदा के साथ इलाके के दूसरे जिलों में जाएंगे। बांदा पहुंचकर अखिलेश यादव ने सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि बुंदेलखंड की जनता ने बीजेपी को सभी सीटों पर जीत दिलाई, लेकिन बीजेपी सरकार ने एक भी वादा पूरा नहीं किया। विधानसभा का चुनाव हुआ होगा, विधानसभा में भारी बहुमत देकर के जिता करके भेजा। लोकसभा का चुनाव भी जिस समय हुआ था, यहां की जनता ने पूरा समर्थन दिया। इस बार के लोकसभा में भी पूरा समर्थन मिला। बुंदेलखंड में पूरी भाजपा है, विधायक सब उनके हैं, लोकसभा भी उनके सभी सांसद हैं, किसी को कुछ नहीं मिला। बताओ हमारे बुंदेलखंड के और बांदा के लोगों, इनके वादे जुमले निकले कि नहीं निकले? अखिलेश यादव ने बीजेपी के परिवारवाद के आरोपों पर भी जवाब दिया। अखिलेश ने कहा कि परिवार वाले ही परिवार का दर्द समझते हैं, तो वहीं बीजेपी अखिलेश के आरोपों पर पलटवार कर रही है। उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल हो या बुंदेलखंड, दोनों ही क्षेत्र बहुत पिछड़े रहे हैं और पिछली सपा बसपा की सरकारों ने इन दोनों ही क्षेत्रों की कभी भी सुध लेने का काम नहीं किया। लेकिन जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की सरकार बनी है, तो न केवल पूर्वांचल बल्कि बुंदेलखंड को भी सजाने और संवारने का काम आज उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। परिवार वाले ही परिवार वालों का दुख दर्द समझ सकते हैं। परिवार वाले ही परिवार वालों का दुख समझ सकते हैं। जिनके पास परिवार नहीं है, वो आपकी परवाह नहीं करेंगे। बुंदेलखंड के 7 जिलों में विधानसभा की 19 सीटें हैं। साल 2017 में बीजेपी ने सभी 19 सीटों पर जीत का परचम लहराया था, जबकि समाजवादी पार्टी खाता तक नहीं खोल पाई। एसपी को 2017 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ 48 सीटें ही मिली थी। ऐसे में समाजवादी पार्टी बुंदेलखंड का सियासी सूखा खत्म करने की कोशिश कर रही है।
अखिलेश यादव 3 दिन के बुंदेलखंड दौरे पे हैं। उन्होंने पहली जनसभा आज बांदा में की है और अपनी जनसभा में उन्होंने सरकार पर तीखा हमला बोला है और आरोप लगाया है कि रोजगार, शिक्षा, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार फेल रही है। बांदा में अखिलेश यादव को सुनने के लिए बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग उमड़े हैं और अखिलेश यादव अब यहाँ से रथ यात्रा निकालेंगे। उनकी रथ यात्रा बांदा से होते हुए महोबा तक पहुँचेगी और 3 दिन तक इसी तरह से वो बुंदेलखंड को मथेंगे। बुंदेलखंड बीजेपी का अब तक अभेद्य दुर्ग रहा है। 19 की 19 सीटें बीजेपी ने यहाँ जीती थी 2017 में और अखिलेश यादव बीजेपी के इसी अभेद्य किले में सेंध लगाने के लिए 3 दिवसीय बुंदेलखंड दौरे पे हैं। वीडियो सैफुल के साथ अनिल यादव, न्यूज स्टेट बांदा। तो 22 के महासमर में लगातार सरगर्मियां बढ़ती चली जा रही हैं और खुद अब अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री पहुंचे हैं बुंदेलखंड के दौरे पर और अब से कुछ वक्त पहले खुद प्रधानमंत्री मोदी भी वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने झांसी के दुर्ग से रणभेरी भरी थी। लेकिन अब पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव वहां पर पहुंचे हैं और कह रहे हैं कि पिछले चुनाव में तो यहां पर एक तरफ से पूरा भगवा छाया था, लेकिन इस बार समाजवादी जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी को जवाब देंगे और वहां पर समाजवादी पार्टी उभरेगी, ये दावा कर रहे हैं अखिलेश यादव। और ऐसे में वो मिशन 2022 के तहत लगातार समाजवादी पार्टी हमलावर और पहुंची हुई थी। और बात बांदा की करते, बांदा पहुंचे एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव से बात की समराता अनिल यादव ने। पूर्वांचल को मथने के बाद अखिलेश यादव 3 दिवसीय बुंदेलखंड दौरे पे हैं। अखिलेश जी, पूर्वांचल की जमीन बहुत पथरीली है, क्या लगता है कि साइकिल कैसे यहाँ स्पीड पकड़ेगी? बुंदेलखंड की जनता ने मन बनाया है कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। बुंदेलखंड की जनता ने भरोसा किया भारतीय जनता पार्टी पे। सभी सीटें लोकसभा की, सभी सीटें विधानसभा की उनके पक्ष में हुई। लेकिन जिस तरीके से बुंदेलखंड की जनता को भाषणों में जुमले मिले, जो वादे किए थे वो जुमले थे और इतना किसी पॉलिटिकल पार्टी ने झूठ नहीं बोला होगा जितना बुंदेलखंड की जनता से भारतीय जनता पार्टी ने बोला है। आज यहाँ किसान दुखी है, किसान आत्महत्या कर रहा है, किसान का कर्ज माफ़ नहीं हुआ है, किसान की आय दोगुनी नहीं हो पाई है, किसान को खाद के लिए लाइन में लगना पड़ रहा है, किसान की मृत्यु हुई है लाइन में लग करके, कीटनाशक दवाइयाँ नहीं, डीएपी नहीं, महंगाई डीजल पेट्रोल की बढ़ाई है, पैदावार की सही कीमत नहीं मिल पा रही, अन्न पशुओं के लिए कोई इंतजाम नहीं कर पाए, सड़कों पर बुल घूम रहे हैं, बुल खेती खा रहे हैं, कैसे खेती बचेगी? यहाँ का नौजवान बेरोजगार है, नौकरी नहीं है। ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए और ये डबल इंजन की सरकार बुंदेलखंड आते आते इनके इंजन फेल हो गए। वीडियो सैफुल के साथ अनिल यादव, न्यूज स्टेट महोबा। उत्तराखंड में गैरसैंण सियासी दलों के लिए अहम मुद्दा रहा है। चाहे विपक्ष हो या सत्ता पक्ष, सभी गैरसैंण के मुद्दे को भुनाना चाहते हैं। और कांग्रेस इस बार विधानसभा का शीतकालीन सत्र देहरादून की जगह गैरसैंण में कराने को मुद्दा बना रही है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी वार पलटवार का दौर शुरू हो चुका है। कांग्रेस हर मुद्दे को भुनाने में जुटी है। 9 तारीख से शुरू होने वाले विशेष सत्र को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार को घेर रही है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि सरकार को ठंड लग रही है, इसीलिए गैरसैंण में सत्र आयोजित नहीं कर रही है। और भाजपा की केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने जिस प्रकार पिछले 4 साल लगभग 9.5 महीनों में उत्तराखंड और उत्तराखंडियत की उपेक्षा की है, उत्तराखंड के आम व्यक्ति के हितों पर चोट की है और उत्तराखंड के बड़े सवालों की अनदेखी की है, उसको लोगों तक लेकर के जाऊंगा। कांग्रेस ने देवस्थानम बोर्ड पर धामी सरकार के फैसले को भी सियासी बताया। हरीश रावत ने कहा कि विधानसभा चुनावों को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। हमने निर्णायक रूप में कह दिया कि कांग्रेस देवस्थानम बोर्ड को अस्तित्व में नहीं मानती है, हमारी तरफ से देवस्थानम बोर्ड इज नो मोर। तो और ये उनको स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस इसको एक जबरदस्त राजनीतिक मुद्दे के रूप में ला रही है आगे। तो